नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीटेट जैसी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। और वो टॉपिक है सीखने की अक्षमताएं यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। एक टीचर के तौर पर यह शायद सबसे बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब इसी टॉपिक की गहरी समझ में छिपा हुआ है। यह सिर्फ एग्जाम का कोई टॉपिक नहीं, बल्कि एक टीचर की असली जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज आखिर हैं क्या। फिर 7 सबसे जरूरी डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। डिस और ए में क्या फर्क है, इसे समझेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि ये सब जानकर हम एक बेहतर, एक एम्पावर्ड टीचर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए एक सॉलिड नींव चाहिए, ठीक वैसे ही एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए लर्निंग डिसेबिलिटीज की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये सीखने या कोई नया हुनर पाने की क्षमता में एक तरह की कमी है। ये अक्सर पढ़ने, लिखने या हिसाब किताब जैसी बेसिक चीज़ों में मुश्किल के तौर पर सामने आती है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, सीटेट और यूपीटेट जैसे एग्जाम्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो इस पर पकड़ बनाना ही होगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब हम एक एक करके उन 7 लर्निंग डिसऑर्डर्स को समझेंगे जिन्हें जानना सबके लिए, स्पेशली होने वाले टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन, डिसलेक्सिया। ये पढ़ने से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है। इसमें बच्चों को फ्लुएंटली और सही स्पीड से पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। और एक क्लासिक साइन क्या है? वो अक्सर अक्षरों को उल्टा देख लेते हैं, जैसे 100 को वॉज पढ़ लेना या बी को डी समझ लेना। अगला है डिस्ग्राफिया। अगर डिसलेक्सिया पढ़ने से जुड़ा है तो डिस्ग्राफिया लिखने से। इसमें बच्चे की हैंडराइटिंग काफ़ी मैसी, मतलब खराब हो सकती है। और डिसलेक्सिया की ही तरह वो लिखते समय भी अक्षरों को उल्टा कर सकते हैं। अब इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। डिस्ग्राफिया में शब्द आता है ग्राफ। जरा सोचिए, ग्राफ पेपर, हम उस पर क्या करते हैं? लिखते हैं। तो बस ग्राफ मतलब लिखने से जुड़ी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं डिसकैल्कुलिया की। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। यह है मैथ्स यानी गणित से जुड़ी समस्या। इसमें बच्चों को नंबर्स, कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेशन समझने में बहुत परेशानी होती है। और इसे याद रखने की ट्रिक तो और भी मजेदार है। कैलकुलिया सुनकर क्या याद आता है? बिल्कुल, कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम मैथ्स के लिए करते हैं। सिंपल है ना? अगला है डिस्मॉर्फिया। ये थोड़ा अलग है। इसमें आकार मतलब शेप और फॉर्म को लेकर कंफ्यूजन होता है। जैसे एक बच्चा शायद मोर और मुर्गे में कंफ्यूज हो जाए क्योंकि उसे उनके आकार में फर्क करना मुश्किल लग रहा है। याद रखिए, मॉर्फ का मतलब ही होता है रूप या आकार। फिर आता है डिस्फेजिया। ये बोलने मतलब स्पीच एंड लैंग्वेज से जुड़ा डिसऑर्डर है। इसमें इंसान अपने ख्यालों को, अपनी बातों को शब्दों में बयां करने में स्ट्रगल करता है। कई बार बोलते बोलते अटक जाते हैं। और इसके लिए भी एक जबरदस्त हिंदी ट्रिक है। फेजिया सुनने में कैसा लगता है? फंसना जैसा, है ना? तो जब कोई बोलते हुए फंस जाए तो वो डिस्फेजिया हो सकता है। अब है डिस्प्रैक्सिया। ये फिजिकल कोऑर्डिनेशन मतलब शारीरिक तालमेल और मोटर स्किल्स से जुड़ा है। इसमें दिमाग तो सिग्नल भेजता है पर मसल्स ठीक से फॉलो नहीं कर पाती। जैसे किसी की तरफ फेंकी हुई बॉल को कैच ना कर पाना या खाते हुए बार बार खाना गिरा देना। और हमारी आखिरी निमोनिक ट्रिक, प्रैक्शिया, सुनने में पैर जैसा लगता है। तो ये हमें याद दिलाता है कि ये डिसऑर्डर हमारे हाथ पैर मतलब फिजिकल कोऑर्डिनेशन से जुड़ा है। और हमारी लिस्ट में 7वां है डिस्थेमिया। ध्यान से समझिए, ये तनाव यानी स्ट्रेस से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है। सोचिए, जब एक बच्चे को इतनी सारी लर्निंग डिफिकल्टीज की वजह से बार बार फेलियर मिलता है तो वो एक तरह के गंभीर तनाव में जा सकता है। उसी को डिस्थेमिया कहते हैं। तो हमने इन 7 डिसऑर्डर्स को समझ लिया, पर चलिए अब एक लेवल और डीप चलते हैं और एक बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। यह है डिस और ए प्रीफिक्स के बीच का अंतर। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। देखिए, जब कोई डिसऑर्डर डिस से शुरू होता है, जैसे डिसलेक्सिया, तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से इसे मैनेज किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर कोई डिसऑर्डर ए से शुरू होता है, जैसे अफेजिया, तो वो अक्सर एक परमानेंट कंडीशन होती है जिसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। ये फर्क जानना बेहद जरूरी है।
लर्निंग डिसेबिलिटीज के अलावा एक और कैटेगरी है जो टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। आइए इस पर भी एक क्विक लुक डालते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे बहुत रेस्टलेस और हाइपर एक्टिव होते हैं। मतलब एक जगह टिक कर बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और वो बहुत जल्दी एक एक्टिविटी से दूसरी पर स्विच कर जाते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, लेकिन आखिर में ये सब सिर्फ थियरी नहीं है ना? ये सारी जानकारी हमें एक एम्पावर्ड एजुकेटर, एक सशक्त शिक्षक बनाने के लिए है, जो इस नॉलेज को क्लासरूम में असल में इस्तेमाल कर सके। तो मैं इस सत्र को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। ये सोचिएगा ज़रूर कि एग्ज़ाम पास करने के अलावा ये नॉलेज असल में पढ़ाने के तरीके को कैसे बदलेगा, ये स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पर क्या असर डालेगा। इस पर